हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पल्लवी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपकी बहुत जोरों शोरों से चल रही है। तो मैं उसमें हेल्प करने के लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट्स रिवीजन शॉर्ट सीरीज फॉर सीबीएसई क्लास 10th मैथ। इसमें हम लोग कर रहे हैं वन बाय वन ऑल द चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट का डिस्कशन विद इन 10 मिनट्स, और उसके बाद हम लोग करते हैं सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस रिलेटेड टू द चैप्टर। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। और अगर अभी तक आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो एज वी ऑल नो द वैल्यू ऑफ टाइम एंड आई बिलीव डिस्कशन शुड बी पॉइंट टू पॉइंट, so let's revise. Okay, so today's chapter is chapter number 7, coordinate geometry. ओके, तो यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट रिवाइज करने हैं एक बार ये देख लेते हैं। नंबर 1 इज बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, क्लास 9th में जो भी आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा है वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए, बिकॉज उसके बिना ये चैप्टर सॉल्व नहीं होने वाला है फॉर क्लास 10th। क्लियर। नेक्स्ट इज डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला। ठीक है, और एरिया ऑफ अ ट्राइंगल थ्रो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स ये इस बार आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन इन 10 मिनट्स। ओके, तो व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? ज्योमेट्री आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। उसमें हम लोग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की जो शेप और साइज हैं उनका बारे में पढ़ते हैं, उनके एरियाज, वॉल्यूम, इन सब का सरफेस एरिया, इन सब का मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो वो तो हो गया ज्योमेट्री। बट बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट की या उस पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन या पोजिशन के बारे में पढ़ते हैं इन अ प्लेन। ठीक है, कि भाई वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है एक प्लेन में, उसकी जो पोजीशन है उसके लिए हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ करते हैं। ठीक है, रियल लाइफ में आप इसके एग्जांपल्स देखेंगे तो आप जो बिल्डिंग के डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग के आजकल कंस्ट्रक्शंस होते हैं वो उसके लिए हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ करते हैं। एरोप्लेन नेविगेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा मेडिकल फील्ड में भी रिपोर्ट्स वगैरह बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है प्लेन की। ठीक है, तो प्लेन पर हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है जो हॉरिजेंटल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, एंड द जो वर्टिकली होता है इसे बोलते हैं हम लोग वाई एक्सिस। तो ये दोनों ही लाइंस जो हैं बेसिकली ये लाइंस ही हैं जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं एक प्लेन में। ठीक है, नंबर लाइन आप लोगों ने बहुत बचपन में पढ़ी हुई थी जिसपे हम लोग सारे नंबर्स को, रियल नंबर्स को हम लोग उस पर रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो वो कैसे होती थी, बीच में हम लोग जीरो को रखते थे, जीरो से राइट हैंड साइड जाने पर सारे 1 2 3 पर ऑल द रियल नंबर्स जो पॉजिटिव डायरेक्शंस पॉजिटिव होते थे उनको हम लोग राइट साइड पे रखते थे, और जो निगेटिव होते थे उनको हम लोग लेफ्ट साइड। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली दो नंबर लाइन्स ही हैं जिनको एक को हॉरिजॉन्टली और एक को वर्टिकली प्लेस किया। ठीक है, क्लियर। चलिए, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट मीन्स ये वही जीरो वाला पॉइंट है। ठीक है, तो जीरो को इस तरह से किया गया, इंटरसेक्शन पॉइंट लिया गया है, यही हमारा ओरिजिन होता है फॉर इन अ प्लेन, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करते हैं ये हमारा ओरिजिन होता है। इसको हम लोग ओ से डिनोट कर देंगे। ओके, नाउ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, और इन 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इसलिए हम लोग वन पार्ट जो है उसको वो क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट, बिकॉज ऑफ 4 पार्ट्स। ठीक है, क्वाड मीन्स 4। ठीक है, दिस इज अवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पर होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, इसको ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, दिस इज थर्ड, एंड दिस इज फोर्थ। ठीक है, तो ये है, ये मान लीजिए जीरो है या ओरिजिन है। यहाँ से राइट हैंड साइड जाने पर एक्स एक्सिस पे जो वैल्यूज मिलती हैं वो होती हैं पॉजिटिव, जो भी नंबर्स होते हैं, एंड द वाई एक्सिस जीरो से ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड जाने पर जो भी वैल्यूज होती हैं वो होती हैं निगेटिव, इसको हम लोग -y लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अपवर्ड जाने पर ओरिजिन से हमें मिलती हैं सारी पॉजिटिव वैल्यूज, एंड डाउनवर्ड जाने पर ओरिजिन से हमें मिलती हैं निगेटिव वैल्यूज -y। किसी भी प्लेन पर अगर आपको किसी पॉइंट की पोजीशन को फाइंड आउट करना है, दिस मीन्स उसकी हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की डिस्टेंस पता होनी चाहिए। ठीक है, देखिए एक्स एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट है, मान लीजिए 1 2 3, इस तरीके से जो ये पॉइंट है 1 2 3 4। क्लियर, तो ये बेसिकली क्या है, वाई एक्सिस से दूरी। तो नाउ अब हमें बात करनी है कोऑर्डिनेट्स की, यहाँ पर बात हो रही है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर प्लेन पे कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे, 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। ओके, सो दिस इज ऑन द एक्स एक्सिस, ये 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, तो ये बेसिकली है क्या, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस पे
एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं, एब्सिसा। ओके, और वाई एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी आपको सारी क्लियर होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर भी जो पॉइंट्स होंगे, मीन्स जो डिस्टेंस होगी किसी भी पॉइंट के लिए, वो वाई एक्सिस के वाई पर एक्सिस पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, फ्रॉम द एक्स एक्सिस 1 2 3 4 5। ठीक है, नंबर हमने कर लिए हैं। अब हमारी बात आती है नेक्स्ट इज कि हम लोग किसी भी पॉइंट को इस एक्स वाई प्लेन पर कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से प्लॉटिंग और रीडिंग दोनों ही पॉइंट्स की आपको आनी चाहिए, क्योंकि इसी के बेसिस पे सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले। ओके, चलिए देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। फर्स्ट तो आप ये क्लियर कर लीजिए कि इनके साइंस कैसे रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, वाई एक्सिस पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी हमारे पॉइंट्स होंगे वो एक्स कॉमा वाई टाइप के होंगे। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव आएगा और वाई पॉजिटिव आएगा, तो माइनस एक्स कॉमा वाई टाइप के कोऑर्डिनेट्स होंगे। थर्ड में हमारे माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई टाइप के होंगे, एंड द फोर्थ में हमारे एक्स कॉमा माइनस वाई टाइप के कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं कि पॉइंट्स को प्लेन पर कैसे प्लॉट करते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल्स कुछ ले लेती हूँ। 2,3, ठीक है, -4,1, -2, -3, क्लियर, एंड द लास्ट 3, -2। ठीक है, ये हमने कुछ पॉइंट्स ले लिए हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं, इनको हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। -1, 3, -4, इधर भी ले लेती हूँ, -1, -2, -3, क्लियर। अच्छा, इस प्लेन को क्या कहते हैं, इसी प्लेन को हम लोग कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट्स प्लेन बोलते हैं। ठीक है, और इसी पर हम लोग कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या हो गया, चलिए 2,3 को अगर हम लोग को यहाँ पर शो करना है तो कैसे करेंगे। 2 मीन्स एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट है, तो 2 कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर ये, और 3 क्या है, वाई एक्सिस पर ये। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट जो 2,3 टाइप का होगा, का मतलब क्या है, दिस पॉइंट 2,3, क्लियर। एक्स एक्सिस से 3 डिस्टेंस है और वाई एक्सिस से 2 डिस्टेंस, और वो भी परपेंडिकुलर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है -4,1। अब -4,1 है, इसका मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट आ जाते हैं -4,1। ठीक है, यहाँ पे कुछ आएगा ये -4,1। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग -2, -3, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए है, ये देख लीजिए, -2, -3। द लास्ट इज 3, -2। 3 यहाँ पर आता है और -2 यहाँ पर। ठीक है, तो 3, -2, क्लियर। तो यहाँ पर सारे कोऑर्डिनेट्स देख लिए हैं। अब एक लास्ट देख लेते हैं कि ओरिजिन पर कोऑर्डिनेट्स हमेशा 0,0 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x भी 0 है और y भी 0 है, क्लियर। और कोई भी x एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, दिस मीन्स मान लीजिए ये 4 है, इस पॉइंट के अगर हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं तो x एक्सिस पर y हमेशा 0 होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 4,0। ठीक है, और यहाँ पर अगर हमें y एक्सिस पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने हैं, यहाँ पर एक्सिस पर, दैट मीन्स x 0 होगा। मान लीजिए यहाँ पर लिखने हैं, तो दिस क्या हो जाएगा, 0,5। ठीक है, बिकॉज x 0 है, क्लियर। अब बात होती है कि डिस्टेंस फॉर्मूला की। द डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ पर लिख लीजिए 2 पॉइंट्स। ठीक है, P एंड Q। P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1, Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x2 y2। तो उनको हम लोग मेजर करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, क्लियर। ठीक है, एक बार ग्राफिकली भी समझ लेते हैं। ये हमारा हो गया x एक्सिस, ये हो गया हमारा y एक्सिस। ठीक है, पी क्यू कोई भी 2 पॉइंट हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, ये P है और ये Q है, तो यहाँ पर है, तो के कोऑर्डिनेट्स एज्यूम कर लिए x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लिए x2 y2। ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, हमें यही फाइंड आउट करना है थ्रू दिस फॉर्मूला, क्लियर। नेक्स्ट क्या है, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट pxy फ्रॉम द ओरिजिन इज √x² + y²। ठीक है, तो क्लियर हो गया।
ये हो गया हमारा ओरिजिन। अच्छा, ओरिजिन के पॉइंट हमेशा 0,0 ही होंगे, बिकॉज यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 होगा, y इज इक्वल टू 0। अगर कोई भी पॉइंट इस टाइप का है x, y टाइप का, तो ओरिजिन से उस पॉइंट की दूरी क्या हो जाएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P है, ठीक है, कोई पॉइंट है P विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये हमारे पास एक A है जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, और यहाँ पर पॉइंट एक B है, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है। ठीक है, और ये एक AB हमारे पास लाइन सेगमेंट है। तो कोई भी पॉइंट P जो है, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स x, y कैसे निकलेंगे, इसी के लिए ये सेक्शन फॉर्मूला का यूज होता है। अगर वो इस लाइन को m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज अवर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर? गुड। नेक्स्ट आता है हमारा मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन। अब अगर यही P इस लाइन को 1:1 के रेशियो में बाइसेक्ट करे, मतलब बाइसेक्ट कर रहा है, तब हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वेरी सिंपल, x1, क्योंकि m1 m2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2। क्लियर? तो यहाँ पर हो गया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रिवीजन। आइए अब देखते हैं सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस। ओके, सैम्पल पेपर क्वेश्चन मैथ्स बेसिक। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल विथ वर्टिसेस 0,4, 0,0 एंड 3,0। ठीक है, तो जब हमारे पास वर्टिसेस ट्राइंगल के दिए हैं इन अ कोऑर्डिनेट्स, तो आप इसको एक्स वाई प्लेन पर पहले ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक एक्स वाई प्लेन पहले से बना रखा है, ये एक्स एक्सिस होता है हमारा और ये होता है वाई एक्सिस। ठीक है, अब देख लेते हैं 0,4 हमारा कहाँ पर जाएगा, 0,4 का मीन्स x इज इक्वल टू 0, x 0 है, दैट मीन्स इट इज ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, तो वाई एक्सिस 1 2 3 4, ओके, यहाँ पर होगा अप्रॉक्सीमेट, हम यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 0,0, तो हमारा ओरिजिन होता है। ठीक है, दिस इज अवर ओरिजिन 0,0। नाउ थर्ड 3,0, दैट मीन्स यहाँ पर आप देख सकते हैं y इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो ये कहाँ पर आ जाएगा, अगर यहाँ पर देख लेते हैं 1 2 3 कुछ इस टाइप से है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 3,0। ओके, तो ये है अगर तीनों वर्टिसेस हैं ट्रायंगल के, तो एंगल कैसा है, दिस दिस एंड दिस। ठीक है, तो इस ट्रायंगल के पैरीमीटर की बात हो रही है। अब ट्रायंगल तो आपने देख लिया ये कैसा बन गया है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। ठीक, अब यहाँ पर देख लेते हैं ये कितनी साइड हो गई, इसकी 3 हो गई। ठीक है, और ये कितनी साइड हो गई, 4 हो गई। नाउ ये हाइपोटेन्यूज हो गया, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो दिस इज हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो या तो आप इसको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं हाइपोटेन्यूज 0,4 एंड 3,0, या फिर आप जो पाइथागोरस थ्योरम होती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो दो में कोई भी यूज कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर कर ले रही हूँ डिस्टेंस फार्मूला, बिकॉज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो डिस्टेंस फार्मूला का ही यूज़ कर सकती हूँ, बट आप कर कोई भी सकते हैं। ओके, तो अगर ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, देन डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा इन दो पॉइंट्स के बीच का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, यही होता है ना अंडर रूट में। ठीक है, तो अब बस वैल्यू पुट कर देंगे। x2 क्या है हमारा, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या आ जाएगा, 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट स्टेप, 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 4 स्क्वायर इज 16, माइनस का है बट स्क्वायर होने पे प्लस का हो जाएगा। आई थिंक ये सब छोटी छोटी चीज़ें अब आपको क्लियर होंगी। 25, दिस मीन्स 5। तो हमारा क्या डिस्टेंस, ये साइड जो है दैट इज क्या निकल के आ गई, थर्ड साइड इज 5। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट पेरीमीटर, तो जस्ट सिंपल सम ऑफ ऑल द साइड्स, 4 प्लस 3 प्लस 5 means 4 plus 3 plus 5, 7 plus 5, this means 12 perimeter. Clear? तो 12 यूनिट्स अवर आंसर। ओके, देखा कितना सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, ये भी मैथ्स बेसिक से ही है सैम्पल पेपर के। इन विच रेशियो ऑफ द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 5, -6 एंड -1, -4। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बोला है पहले इन पॉइंट्स को आप ड्रॉ कर लीजिए कार्टेशियन प्लेन पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पहले से बना के रखे हैं। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, ये -y एंड दिस इज -x। क्लियर?
चलिए तो अब हम लोग पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं। 5 कॉमा -6, 5 कॉमा -6 देख कर ही आपको समझ में आना चाहिए कि दिस इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स पॉजिटिव है एंड वाई नेगेटिव है, ठीक है। तो आ जाते हैं यहाँ पर, दिस इज अवर ओरिजिन 1 2 3 4 5। नाउ यहाँ पर कहाँ तक जाना है, -6 तक, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ओके कुछ यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पर आ गया अगर -6 और यहाँ पर है 5, तो पॉइंट्स कहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ से देख लेते हैं, कुछ यहाँ पर ये होंगे पॉइंट्स हमारे 5 कॉमा -6। क्लियर? मैं बहुत ज़्यादा डीपली बता रही हूँ एक एक क्वेश्चन को, जिससे कि आप, चूंकि रिवीजन है लेकिन आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, वो भी क्लियर हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा डीप में जाके बता रही हूँ क्वेश्चन को। अदरवाइज 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ईजिली सॉल्व हो जाता है, बहुत जल्दी भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। -1 कॉमा -4, -1 कॉमा 4, -4 देखकर समझ में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट, दिस इज एक्स इज -1 तो यहीं पर आ जाएगा, और -4 तो अभी हमने यहाँ पर निकाला है, दिस इज -4, तो कहाँ पे आएगा ये पॉइंट आ गया यहाँ पर हमारा, ठीक है, -1 कॉमा -4, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस लाइन सेगमेंट को, मतलब ये जो लाइन सेगमेंट है, अगर हम इसको कोई नाम दे देते हैं P और इसको दे देते हैं Q, हमने इसको P Q दिया कि रिस्पेक्ट में ही बात करेंगे, बिकॉज यहाँ भी क्वेश्चन में पहले ये वाला पॉइंट दिया गया है, देन ये वाला पॉइंट दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग इस P Q को ज्वाइन कर देंगे, इस लाइन सेगमेंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं लाइक दिस, ठीक है, तो ये वाई एक्सिस यहाँ पर इसको डिवाइड कर रहा है। अब यही हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि वाई एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, जब रेशियो हम निकालना होता है हम लोग k:1 का फॉर्म लेते हैं, ठीक है। एक अब मैं आपको बता रही हूँ, डायरेक्ट गेस करके भी हम इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। कैसे कि आप देख सकते हैं वाई एक्सिस जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, तो P पॉइंट से ये डिस्टेंस ज़्यादा है और Q पॉइंट से ये डिस्टेंस कम है वाई एक्सिस की, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट ज़्यादा होगा। तो आप यहाँ से डायरेक्टली गेस कर सकते हैं कि ज़्यादा वाला पार्ट कौन सा है, 5:1, तो ये डायरेक्टली हो जाएगा। बट अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आता है तो कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो लेट अस एज्यूम कि हम ये k:1 में काट रही है, ठीक है। लेट वाई एक्सिस divides the line segment PQ in k:1 रेशियो, ओके, ये लिख लिया। देन अब हमें वाई एक्सिस के पॉइंट पर पॉइंट भी तो देखना है, और ये लिख लेते हैं एट पॉइंट, इसका कुछ नाम दे देते हैं, लाइक टी कर देते हैं, ठीक है, टी पॉइंट पे कट करी, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सिंस x is equal to 0 on y axis, so let 0 comma b is the coordinate of t, ठीक है। देखिए ये अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से लिख कर करेंगे, दैट इज व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग लाइक दिस, ओके। अदरवाइज 1 मार्क्स का या जो है MCQ है तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया है कि वो भी देखिए कितना आसान हो गया, अगर हमने पॉइंट्स को यहाँ पर ड्रॉ कर लिया तो ये बहुत ईजी हो गया, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। k:1 हम लोगों ने कर लिया है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ के हमने कोऑर्डिनेट्स भी एज्यूम कर लिया 0, b टाइप, ठीक है। तो 0 x का, अब जो हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, x इज इक्वल टू क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, क्लियर। अब यहाँ पर x1 x2 है, y1 y2, क्या अगर ये वाला यहाँ से ये लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग इसको x1 y1 x2 y2, क्लियर। तो चलिए x हमारा क्या है, और x यहाँ पर देख लीजिए क्या है, 0, x इज इक्वल 0 है, 0 इज इक्वल टू m1 क्या है हमारा, जो कि हम लोग यहाँ PQ से बात कर रहे हैं तो k:1 का रेशियो है, ठीक है। लेट किया तो m1 क्या है, k है, k इंटू x2, वॉट इज x2 इज अवर दिस -1, ठीक है, तो -1 प्लस m2 क्या है हमारा 1, एंड x1 क्या है, x1 यहाँ से देख लेते हैं, x1 इज 5, ओके, तो 5 अपॉन m1 प्लस m2 मीन्स k प्लस 1, क्लियर। नाउ ये 0 हो जाएगा, देन k माइनस k प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आ गया, दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू -5, k इज इक्वल टू 5 आ गया, तो k:1 का रेशियो लिया था, जिसमें रेशियो क्या आ गया 5:1, ये हमारा आंसर आ चुका है, क्लियर। आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, if the vertices of a parallelogram PQRS taken in order are PQR, and then we have to find out the coordinates of S, ठीक है, मतलब S वर्टेक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए मैंने आपको जैसे बताया कि अगर पॉइंट्स को आप प्लेन पे ड्रॉ कर लेंगे देन क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, ठीक है। अब देखिए P क्या है, 3,4, देखते ही समझ में आ रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ ड्रॉ कर ले रहे हैं, P 3,4, क्लियर।
अब क्यू कहाँ जाएगा, -2 3 मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है, यहाँ पर कर ले रहे हैं। अच्छा ये एक बात और ध्यान रखिएगा, 3,4 का मतलब क्या है कि ये यहाँ पर 3 है और ये थोड़ा इससे ऊपर होगा पॉइंट 4, है ना। इसी तरीके से थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, -2,3 का मतलब क्या है 1 2, कुछ यहाँ पर होगा -2 और 3 कहाँ पर होगा, यहाँ पर हमने क्या किया है 4, तो 3 उसके नीचे, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का यहाँ पर होगा, क्लियर, यहाँ पर होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा -2,3 एंड पॉइंट इज क्यू, क्लियर। नाउ आर क्या है, -3 -2, देखते ही समझ में आ रहा है, इट्स इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। -3 -2, -3 मीन्स एक्स एक्सिस पर -3 और वाई एक्सिस पर -2, अगर 1 ये है तो 2 ये, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर होगा ये पॉइंट, इसको हम लोग ले लिया r -3, -2। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट 4। अब देखिए पैरेललोग्राम हमें गिवन है, तो अगर हम लोग ये इसकी साइड ड्रॉ करते हैं तो दूसरी साइड क्या होगी, इसके पैरेलल कुछ होगी, लाइक दिस, है ना। और ये अगर हमने इसकी ड्रॉ करी है तो इसके पैरेलल ये वाली साइड होगी, ये पैरेललोग्राम है तो कुछ इस टाइप का ये होगा। तो मैं इरेज कर दे रही हूँ एक्स्ट्रा। तो ये समझ में आया। तो अब आप देखिए, देखते ही समझ में आ रहा है यहाँ के कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, -x, -y टाइप के होंगे भाई, सॉरी +x, x पॉजिटिव है और y माइनस में है, ठीक है, ये -y, तो +x -y टाइप के यहाँ के कोऑर्डिनेट्स होंगे s के, ठीक है। अब देख लेते हैं हमारे एमसीक्यू में क्या गिवन है, -2 -1 नहीं हो सकता, -2 -3 नहीं हो सकता, 2 -1 यस, x -y टाइप, और ये भी नहीं हो सकता। तो ये देखिए आंसर तो सीधे ही मिल गया हमको, लेकिन हम क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए r से p को अगर हम लोग डायगोनल मिलाते हैं ऐसे करके, और q से s का डायगोनल मिलाते हैं ऐसे करके, ठीक है, तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, कुछ यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा। एग्जैक्ट तो मैंने नहीं बनाया ना, स्केल से नहीं बना तो एग्जैक्ट नहीं बना, ठीक है। तो अब बताइए डायगोनल्स पैरेललोग्राम की कैसे करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो हम मान रहे हैं ये कुछ यहाँ पर m पॉइंट है, यहाँ पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट, और इसके पॉइंट्स को भी कुछ हम लेट कर लेते हैं, बिकॉज हमें वर्टेक्स निकालना है। अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ के हम लोग कुछ a, b लेट कर ले रहे हैं, ठीक है। अब ये हम बता रहे हैं, ये हम लोग क्या कह रहे हैं, ये बाइसेक्ट करता है डायगोनल, ठीक है। और यहाँ के भी कुछ पॉइंट मान लेते हैं, m को हम लोग मान लेते हैं x, y टाइप है, ठीक है। वैसे आप ये देखिए ये y पर आएगा, लेकिन फिर भी अभी हमको पता नहीं है ना, तो हम x, y टाइप मानेंगे, ठीक है। चलिए अब दोनों ही फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, s के वर्टेक्स, तो हम लोग पहले s के वर्टेक्स को लेट कर लेंगे, ओके। लेट a, b, the coordinates of S, ठीक है, and diagonals of parallelogram PQRS bisect each other at M. Okay, so let coordinates of M x, y, क्लियर। इतना तो हम लोगों ने सब लेट कर लिया। अब सिंस बाइसेक्ट कर रहे हैं, दैट्स वाई, तो M इज मिड पॉइंट ऑफ PR, ओके, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला एक्स वाई क्या हो जाएगा, एक्स हम लोगों ने जो m के कोऑर्डिनेट माने, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ये वाले देखिए p और q, अगर ये x1 y1 है और ये है हमारा x2 y2, ठीक है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, जो मिडिल के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं x और y, वो कैसे होते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2 हो जाएगा। दैट मीन्स x1 क्या है हमारा 3 और x2 क्या है -3 अपॉन 2, क्या हो गया 0, ठीक है। और y क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2 होता है, y1 क्या है हमारा 4 एंड y2 क्या है -2 अपॉन 2, दैट मीन्स 2 अपॉन 2 मीन्स 1, ओके। सो यहाँ पर मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 0, 1, तो m के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, x कोऑर्डिनेट्स ऑफ m 0, 1, क्लियर। तो मीन्स यहाँ से देखिए समझ में भी आ रहा है कि कुछ ये y एक्सिस पर ये 0, 1 आ गया, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, s के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब हम लोग सेम ये फंडा यहाँ पर लगा दें, ये भी, ये अगर ये पी आर का मिड पॉइंट है m, तो क्यू आर एस का भी तो मिड पॉइंट m है, तो यहाँ से हम लोग ये लगा सकते हैं, ये
इसको मैं ऐसे, सिंस m इज मिड पॉइंट ऑफ QS, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है, आप पूरा लिखिएगा, मेरे पास प्लेस नहीं है इसलिए मैंने इस तरह से लिख दिया है। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x इज, सॉरी यहाँ पर निकल के आ गई, m के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू तो निकल के आ गई है ना, ये क्या हो गया, एक्स वाई क्या हो गए, 0 और 1 हो गए, ठीक है, ये तो यहाँ पर 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू, अब देखिए x1 y1 x2 y2 ये हो गया है, QS में सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर x1 क्या है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, a इज इक्वल टू 2, क्लियर। थोड़ा कलर चेंज कर रही हूँ, तो नहीं तो शायद आपको देखने में, कलर चेंज कर रही हूँ, ठीक है, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, 2, और सिमिलरली 1 जो हमारा कोऑर्डिनेट है इसको लेके क्या लिख सकते हैं, 1 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है, तो y1 यहाँ पर क्या है, ये 3, तो 3 और y2 b, ठीक है, 3 2, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, 2 इज इक्वल टू 3 प्लस b, दिस मीन्स b इज इक्वल टू -1, a और b क्या निकल के आ गया, 2 -1, और यही तो हमारा निकल के आया था डायरेक्ट, अगर हम लोगों ने यस भी करके निकाला था, ठीक, तो आई थिंक आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सैम्पल पेपर क्वेश्चन मैथ्स स्टैंडर्ड, ये है आपका केस स्टडी का प्रॉब्लम, ठीक है, जो आपके आते हैं, कंपलसरी सेक्शन भी होता है केस स्टडी, क्लियर, ये उससे है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। टाइलिंग और टेसलेशन ऑफ अ फ्लैट सरफेस इज द कवरिंग ऑफ अ प्लेन, ठीक है, यूजिंग वन और मोर ज्योमेट्रिक शेप्स, ठीक है, वन और मोर ज्योमेट्रिक शेप्स यूज की जा रही हैं, ओके, कॉल टाइल्स, टाइल्स लगाए जा रहे हैं, मतलब इस शेप के जिसमें कई सारी शेप्स हैं, इस तरह की टाइलिंग की जा रही है, ठीक है, नो ओवरलैप्स नो गैप्स, ओके, ना कोई ओवरलैप है ना कोई गैप है, ठीक है। Historical tessellation were used in ancient Rome and in Islamic art. Okay, you may find tessellation pattern on floors, walls, paintings. Yes, आपने बहुत जगह गए होंगे घूमने फिरने, तो देखे होंगे हिस्टोरिकल प्लेसेस पे कुछ इस टाइप की डिजाइनें बनी रहती हैं टाइल्स के, ये देखिए ये वाली डिजाइन, ओके। अब हमें क्या करना है, यू में फाइंड टेसलेशन पैटर्न्स ऑन फ्लोर वॉल्स, यस, ठीक है, शोन बिलो इज अ टाइल फ्लोर इन द आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम ऑफ सिविले, मेड यूजिंग स्क्वायर्स, ट्रायंगल्स एंड हेक्सागन, ठीक है, तो ये जो एक टाइल इसमें उठा के ऐसे लिया गया है वो कुछ इस टाइप का, ये जो एक टाइल यहाँ पर बना हुआ है ये वाला पोर्शन उठा के इन्होंने यहाँ पर लिया है, ये वाला हमको शो किया है, ठीक है, ओके, तो ये मैंने कुछ ऐसे बड़ा करके दिखाने की कोशिश की जिससे आपको क्लियर हो जाए, ओके, देखते हैं यहाँ पर। अब क्या कह रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट बी एंड एफ, हियर इज द पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट बी, ठीक है, और दिस इज एफ, इनके बीच की हमें लाइन डिस्टेंस बतानी है, लाइन सेगमेंट की लेंथ बतानी है, तो उसके लिए क्या होता है, किसी भी, देखिए ये कोऑर्डिनेट प्लेन पे बनाया गया है, ये हमारे पास एक्स वाई एक्सिस और ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये है हमारा वाई एक्सिस, ठीक है, और इस पर ये कोऑर्डिनेट प्लेन पे पूरी डिजाइन को बता के हमें कोऑर्डिनेट की ज्योमेट्री के थ्रू सॉल्व करना बताया पूछा गया है, ठीक है, तो अब देख लेते बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर पता चल जाए और एफ पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता चल जाए, यहाँ पे एफ है और यहाँ पर हमारा बी है, ठीक है, तो बी और एफ के अगर कोऑर्डिनेट्स हमें पता चल जाएंगे तो हम इसको बहुत ही इजीली डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू निकाल लेंगे, ठीक है, तो अब देख लेते हैं बी के पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ये देखिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से है दिस इज अवर ओरिजिन, ठीक है, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये क्या है, ये 1 डिस्टेंस है और ये है 2, तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 1,2, ओके, नाउ एफ के देख लेते हैं, एफ हमारा यहाँ पर है 9, ठीक है, तो और यहाँ एक्स एक्सिस पे कितना है -2, ये देखिए, अगर हम इसको ऐसे में करेंगे, ये देखिए, ठीक है, तो एफ के कोऑर्डिनेट क्या हो जा रहे हैं, -2,9, तो 1,2 एंड -2,9, ठीक है, बस अब क्या है, हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, बी 1,2 एंड एफ -2,9, ठीक है, तो लेंथ निकालनी है, तो लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट बी एफ, क्लियर, बी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये यूज करेंगे, और मैंने पहले बताया कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए यहाँ पर लिख लीजिए, कलर चेंज करके लिख, ठीक है, x1 y1 2 y2, ठीक है, बाद में चाहे आप इसको इरेज भी कर सकते हैं या कहीं रफ में लिख लीजिए, क्लियर, जिससे कोई कंफ्यूजन, मतलब कंफ्यूजन क्या मतलब कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। क्या है √ में x2 हमारा क्या है -2, x1 क्या है -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 9 -2 का होल स्क्वायर, ओके, तो दिस इज -3 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर, सिंप्लाइज
ओके, सो यहाँ से क्या आ गया, 49 + 9 इज 58 यूनिट्स। क्लियर? अगर टाइम है तो अंडर रूट सॉल्व करिए, अदरवाइज ऐसे भी आप लिख सकते हैं। क्लियर? ओके, तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम रीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द सेंटर जेड ऑफ द फिगर विल बी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर डब्ल्यू एक्स ओ पी। ओके, क्वाड्रिलेटर यहाँ पर बात हो रही है डब्ल्यू एक्स, वेयर इज ओ, दिस इज ओ एंड पी। ठीक है, तो इसके ओके, तो इसको हमें कोऑर्डिनेटर की तरह ज्वाइन कर देना है। ओके, तो ये यहाँ से ज्वाइन हो रहा है और ये यहाँ से ज्वाइन हो रहा है और ये बन रहा है एक कोऑर्डिनेटर इनके अकॉर्डिंग। ठीक है भाई, बन गया कोऑर्डिनेटर। रेक्टेंगल दिख रहा है हमें, है ना, आपको भी दिख रहा है ना रेक्टेंगल, रेक्टेंगल टाइप का है ये तो। ठीक है, अब क्या बता रहा है कि द व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स जेड ऑफ द फिगर विल बी पॉइंट ऑफ, अच्छा तो इनके डायगोनल्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज जेड। ओके, ये यहाँ से बन रहा है और ये यहाँ से, ये अगर हम इनको डायगोनल्स जो हैं वो कहीं कट कर रहे हैं दैट इज अवर जेड, ये इन्होंने बोला और हमको पूछ रहे हैं जेड के कोऑर्डिनेट्स निकालना। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपने भी इससे पहले पैरेललोग्राम के भी वाला भी किया था, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा। क्यों? क्योंकि जो ये रेक्टेंगल है इसके जो डायगोनल्स है वो भी तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, है ना, तो हम मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए सबसे पहले तो हमें चारों ये जो पॉइंट है इनके कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं लिखना, यहाँ से शुरू करते हैं ओ से। ओ का देख लीजिए, ये है हमारा 9, वाई एक्सिस पर 9 और एक्स एक्सिस पे ये देखते हैं यहाँ से 5। ओके, तो ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 5,9। क्लियर? पी के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं, यहाँ पर तो है ये 11, ये यहाँ पर गया हमारा। ओके, सो एक्स एक्सिस पर 3, तो 3 11। ठीक है, 3,11 आ जाएगा। ओके, नाउ हम देख लेते हैं डब्ल्यू में। डब्ल्यू में क्या है हमारा, यहाँ पर तो है वाई एक्सिस पर तो ये 2 तक है और एक्स एक्सिस -6। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है -6,2। ठीक, एंड द लास्ट इज अवर एक्स है। ठीक है, हाँ एक्स है, ये पॉइंट एक्स है। ठीक है, एक्स पे क्या आ रहा है, -4 कॉमा और वाई तो 0 हो जाएगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, -4,0। ठीक है, देखिए जो मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स की रीडिंग और प्लॉटिंग बताई थी, देखिए हर फॉर्मूला हर क्वेश्चन में वही चीज़ यूज़ हो रही है, तो बहुत ध्यान से अगर आपने वो बार समझ लिया तो सारे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व होने वाले हैं। ओके, चलिए देखते हैं। तो ये तो हमें सारे पॉइंट्स पता चल गए हैं और जेड के हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अब हमें पता है कि तो 1:1 के रेशियो में डिवाइड होता है, तो अगर हम एक्स और पी, ये हमारा पॉइंट पी है। ठीक है, तो एक्स और पी के बीच में वो फॉर्मूला लगा के जेड के पॉइंट्स हम निकाल सकते हैं, है ना। मान लेते हैं ये कुछ ए कॉमा बी टाइप का है। ठीक है, और फॉर लाइन सेगमेंट या डायगोनल भी लिख सकते हैं इसको आप, डायगोनल विच हम लोग बात करेंगे अभी एक्स पी की। ठीक है, जेड इज मिड पॉइंट। ओके, और जेड अगर मिड पॉइंट है देन बाय मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला क्या करेंगे हम, क्या होता है एक बार लिख भी लेते हैं, x1 + x2/2 y1 + y2/2। ठीक है, लेट भी कर लेते हैं यहाँ से, लेट ए बी इज द कोऑर्डिनेट ऑफ जेड। ठीक है, इसको सबसे पहले कर लीजिएगा क्योंकि जेड के तो कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ओके, उसके बाद स्टेप सारे लिखने हैं बिकॉज ये आपका जो है 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें प्रॉपर स्टेप लिख कर करिएगा। ठीक है, तो लेट कर लिया पहले ये, उसके बाद ये वाला हम पॉइंट लिखेंगे। नंबर 1 पे हम लेट कर लेंगे और नंबर 2 पे हम लोग ये वाला पॉइंट लिख लेंगे। ओके, चलिए तो अब लगा देते हैं बाइसेक्शन मिड। अब उसके बाद थर्ड नंबर पे हम ये लिखेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 इस तरह से स्टेप्स रहेंगे, 1 2 एंड 3। ठीक है, तो यहाँ से a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू x1 + x2/2 होगा। ठीक है, तो x1 यहाँ पर क्या है, अब मैंने आपको बताया कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए पहले ही आप यहाँ पर पॉइंट्स में डाल लेंगे x1 y1 x2 y2 और बाद में इसको इरेज भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप हल्के पेन से डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, x1 y1 हम लोग निकाल रहे हैं xp के लिए, दिस इज x एंड दिस इज p, तो यहाँ पर x1 y1 डाल लेते हैं, x1 y1 और यहाँ पर लिख लेते हैं x2 y2। ठीक है, अब तो बहुत ईजी हो जाएगा लगाना। x1 क्या है हमारा -4, y1 क्या है, सॉरी x2 क्या है +3/2, दिस मीन्स -1/2। क्लियर? अब b क्या आ गया, b निकाल लेते हैं यहाँ से, y1 + y2/2, तो y1 क्या है हमारा 0 + y2 क्या है 11/2, दिस मीन्स 11/2। क्लियर? ओके, तो आ गया हमारा माइनस, जेड के क्या कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं -1/2 11। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है,
व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड जी। ओके, वाई एक्सिस पर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड जी। ठीक है, तो कहाँ पर हमारा ए है, चलिए फिगर पे वापस से चलते हैं। दिस इज ए एंड दिस इज जी। ओके, और वो पूछ रहा है ये है हमारा वाई एक्सिस, तो यहाँ ए और जी से इक्विडिस्टेंस पर कोई जो पॉइंट है वाई एक्सिस पर, उसके कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है। ठीक है, क्योंकि मान रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, हमें तो कैलकुलेट करना है, तो वाई एक्सिस है, इसका मतलब एक्स तो जीरो होगा, कुछ 0, बी टाइप के। ठीक है, हम इसको बी मान रहे हैं, 0, बी टाइप के कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, ऑन वाई एक्सिस। और इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं टी। चलिए टी पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, तो लेट टी इज द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। तो सिंस टी इज ऑन वाई एक्सिस, दिस मीन्स एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट में एक्स इज इक्वल टू 0 आ गया है, तो बी के लिए हम लोग फाइंड आउट करेंगे। नाउ ये इक्विडिस्टेंट है। अच्छा हाँ, तो अब हम यहाँ से लिखेंगे ए के कोऑर्डिनेट्स और जी के कोऑर्डिनेट्स, बिकॉज हमें ए और जी से इक्विडिस्टेंट है ये बता दिया है। ठीक है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, ये है हमारा -2 और ये है 2, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए -2, 2 टाइप के। ठीक है, और जी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यहाँ पर है 7 वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर है -4। ठीक है, तो ये हो जाएंगे -4, 7 टाइप के। ठीक है, आ गया। तो सिंस टी इज इक्विडिस्टेंट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जी टी इज इक्वल टू 80। क्लियर, तो जी टी इज इक्वल टू 80 हो जाएगा। अब जी टी कैसे निकलेगा, यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, x2 माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ से जी टी क्या हो जाएगा, तो जी टी इज इक्वल टू, तो चलिए x2 माइनस x1 करना है, तो 0 माइनस 10 का हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 करना है, b माइनस 16 प्लस अंडर रूट, दिस इज जी टी। 80 निकाल लेते हैं इसी तरीके से, तो रूट में x2 माइनस x1 क्या है, 0 ही रहेगा, x1 क्या है -2। ठीक है, -2 का प्लस 2 का होल स्क्वायर। ओके, प्लस y2 क्या है, b है -2 का होल स्क्वायर। क्लियर, ये यहाँ से क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 4 प्लस b -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ए सिंस जी टी इज इक्वल टू 80, सो हम लोग इन दोनों टर्मोलॉजी को इक्वल कर देंगे। अंडर रूट 16 प्लस b -7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस b -2 का। ठीक है, अंडर रूट हट जाएगा, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या आ जाएगा, 16 प्लस b -7 का होल स्क्वायर हम लोग ओपन करेंगे, बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, बस इसी से इसको यहाँ पर ओपन कर देंगे। बी स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इज 49 माइनस 2 इंटू 7b मीन्स 14b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 ये 4 आ गया है, प्लस बी यहाँ भी यही लगाएंगे, बी माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2ab मीन्स 4b। क्लियर, बी स्क्वायर दोनों साइन से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी सब हम लोग कैलकुलेशन यहाँ पर करते हैं। मैं यहाँ पर कर रही हूँ, ठीक है, मेरे पास वहाँ पर जगह नहीं है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, कलर चेंज कर देती हूँ जिससे क्लियर रहे। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया है क्या, 16 प्लस 49 माइनस 14b को उस साइड लेकर जाएंगे राइट हैंड साइड पे। ठीक है, और 4 और माइनस ये 4 को हम इस साइड पे लेकर आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो दिस इज 8 -8। ठीक है, और इज इक्वल टू -4b प्लस 14b। क्लियर, तो इसको ऐड कर लेते हैं, 3 -8 प्लस 8 हो जाएगा, फिर 49 प्लस 8 इज 757। ठीक है, इज इक्वल टू हमारा इधर क्या आ जाएगा, 10 बी आ जाएगा। ठीक है, तो बी इज इक्वल टू क्या आ गया, 57/10, दिस मीन्स 5.7। ओके, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, कुछ किस क्या हो गए, 0, जो मिड पॉइंट है इक्विडिस्टेंट, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0, 5.7 या 57/10। क्लियर, दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन, केस स्टडी 2 फ्रॉम मैथ्स बेसिक। अगर आपको इसका भी सोल्यूशन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। ओके ओके, तो यहाँ पर हो गया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फुल रिवीजन विद सैम्पल पेपर क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद न्यू चैप्टर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।